हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में कुछ यूजफुल टिप्स देने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का फैसला मैंने किया क्योंकि मेरे चैनल के ही एक व्यूअर है, उनकी ये डिमांड थी। उन्होंने मेरा लोअर बैक पेन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको फॉलो किया और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनका कहना है कि पिछले 3-4 सालों से उनको प्रॉब्लम थी, जो उनकी ठीक हुई मेरे टिप्स फॉलो करके। और उन्हीं के सर्कल में किसी को टीबी है तो वो चाहते थे कि मैं इसके ऊपर उनको टिप्स दूं, तो मैंने इस वीडियो के थ्रू ये टिप्स मैं उनके लिए भी बनाने का फैसला किया, ये वीडियो, और ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टीबी किस वजह से होता है। टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है और टीबी मोस्टली उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी हल्की होती है, कम होती है। ये आमतौर पे हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमारी बॉडी में एंटर करता है, पर जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो वो इम्यून सिस्टम उसको फाइट कर देता है बैक्टीरिया को और टीबी नहीं हो पाता। बट जिनकी भी इम्यूनिटी हल्की है, वीक है, उसमें ये बैक्टीरिया फिर अंदर घर बना लेता है और उस शख्स को टीबी हो जाता है। तो वो इम्यूनिटी हल्की क्यों होती है कि अच्छा खाना पीना नहीं है, कुछ वो अच्छी नेचुरल या आयुर्वेदिक चीजें नहीं लेते, तो ऐसे केस में उनकी इम्यूनिटी हल्की रहती है। तो सबसे पहले तो जब टीबी हो जाता है तो लोग क्या रूट्स फॉलो करते हैं, या तो वो मोस्टली एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और इसमें एक लंबा कोर्स चलता है, मिनिमम 6 महीने का या 9 महीने, 1 साल का, या इससे लंबा भी हो सकता है। और इसमें कई लोग ठीक हो जाते हैं, बट कईयों को फिर भी शिकायत रहती है कि पूरी तरह ठीक नहीं हुए, पूरा फायदा नहीं हो रहा। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो सिर्फ होम रेमेडीज पे भी कंसंट्रेट करते हैं, वो इंटरनेट से ही या यूट्यूब के जरिए ही कुछ चीजें छांटते हैं और उसको करते हैं। और मैंने जो स्टडी किया है तो मैंने देखा कि उसमें भी कुछ लोगों को थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहती है कि पूरा फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप एक टीबी के पेशेंट को या जो उसके फैमिली मेंबर से क्या करना चाहिए। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो ये एक खतरनाक बीमारी है, इसको हम नहीं नकार सकते, तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इन्वॉल्व रखना जरूरी है। तो जो भी आप जैसे मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये एक एडिशनल है। इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर को छोड़ दें, ये आपके लिए एडिशनल टिप्स है। तो आप अगर एलोपैथी को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें जो वो मेडिसिन का कोर्स देंगे तो उन मेडिसिन को डॉट्स कहा जाता है उनकी टर्म में। तो डॉट्स का कोर्स जो रहता है वो तकरीबन 9 महीने का वो कहते हैं। तो ये तो आपने करना ही है। और इसके साथ में मैं आपको एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज बताऊंगा, ये टीबी के पेशेंट को आपने देनी है। वो चीज बताने से पहले मैं आपको उसके 3 बेनिफिट बता दूं कि टीबी में वो किस तरीके से बेनिफिशियल साबित होगी। उसका पहला बेनिफिट ये रहेगा टीबी के पेशेंट के लिए कि जो भी वो एलोपैथिक मेडिसिन खाएगा उसका इफेक्ट उसको ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी होगा। अगर उसने 9 महीने में ठीक होना है एलोपैथिक दवाइयों से, तो वो और जल्दी 3 महीने में ही ठीक हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, आप भी विश्वास करके चलिए। दूसरा फायदा कि वो जो चीज है वो अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेगी। आप उसको रेगुलर लेंगे तो धीरे धीरे वो उस बैक्टीरिया को किल करेगी। ये उसका दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा है कि टीबी के पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे ही पहले से ही वीक होती है और वीक हो जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी को वो अच्छा करेगा। और इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है। इस प्रोडक्ट का नाम है गोधन अर्क। मैं आपको दिखाता हूं, ये पतंजलि का है, पर और भी किसी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो गोधन अर्क है ये वास्तव में गौमूत्र से बनता है। अब थोड़ा नाम सुन के कुछ व्यूअर्स को अजीब सा लगेगा कि ये क्या वाकई इतना यूजफुल है, पर ये टीबी के पेशेंट्स के लिए काफी यूजफुल है। अगर वो इसको रेगुलर लेंगे तो उनका काफी जल्दी रिकवरी होगी। 9 महीने या 1 साल नहीं लगेगा, 3-4 महीने में ही वो बिल्कुल पहले जैसे
हेल्दी हो जाएगी। और इसका ये मतलब नहीं कि आपने एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी, वो तो लेनी ही है। ये एक तरह से ये दवाई नहीं, आप इसको अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर रही है। तो आप अपने डॉक्टर को चाहे तो बता दीजिए, चाहे तो ना भी बताए, क्योंकि ये उनकी दवाई में ऐसे कुछ गलत असर नहीं डालेगी, पॉजिटिव ही आप बॉडी में असर होगा। ये लेना किस तरीके से है, ये पेशेंट को टोटल 30 ml रोज लेना है। तो 30 ml एक साथ ना लिया जाए तो 2 बारी में करके ले सकते हैं, 15 ml करके। और ये मोस्टली कहा जाता है कि सुबह खाली पेट लेने के लिए, पर कई बार इसको खाली पेट लेने में अंदर डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि इसकी स्मेल और टेस्ट थोड़ा अलग सा होता है, इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, पर खाने के 1 घंटे बाद आप लीजिए। 1 घंटे का गैप रखें और फिर 15 ml पानी में मिक्स करके, पानी आप जितना मर्जी ले सकते हैं, आधा गिलास या 1 गिलास, जितना डाइल्यूट कर लेंगे उतना उसकी स्मेल आपको खराब नहीं लगेगी। इसको दिन में 2 बार लीजिए। और इन केस इसकी स्मेल से आपको फिर भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, तो एक और इसका तरीका है, मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूं। ये पतंजलि का है, तुलसी पंचांग रस। ओके, ये इसकी स्मेल और टेस्ट अच्छा रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 ml इसका मिक्स किया और 15 ml गोधन अर्क ये गिलास में डाला और उसमें पानी मिक्स कर लिया, तो फिर उसको पेशेंट को दे सकती है। तो इससे जो भी टेस्ट भी उसका एक न्यूट्रल हो जाता है आपस में, और इसको आराम से फिर पिया जा सकता है। तो ये एक मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो एक टीबी के पेशेंट को जरूर देना चाहिए। इसके अलावा भी आप कुछ अच्छी चीजें दे सकते हैं, वो उनको मैं इसके बाद ही रखूंगा, जो उसकी इम्यूनिटी को अच्छा करे, अच्छा रखे, उसकी डाइट अच्छी रखे पेशेंट की, और उसकी डाइट में गिलोय इंक्लूड करे। मैं कहूँगा लहसुन बहुत अच्छा है इस बीमारी में, तो डाइट में लहसुन को डाले खाने के अंदर। और ये ध्यान रखें कि वो थोड़ा गर्म होता है, तो अगर सर्दियों का टाइम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट गर्मियों में उस हिसाब से आप थोड़ा लिमिट में करके डालें। इसी तरह और इम्यूनिटी को अच्छा करने वाली चीजें भी आप इंक्लूड करें, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, फ्रूट्स, ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर करे। बट जो गोधन अर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे विश्वास करके आप एक बार चले, मेरी बात इसको माने। और साथ ही अगर आप एलोपैथी को फॉलो नहीं करना चाहते, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप मान लीजिए आयुर्वेद को फॉलो करना चाहते हैं, तो किसी एक स्पेशलिस्ट अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही इलाज कराएं। सिर्फ यूट्यूब या इंटरनेट के वीडियोस या इंफॉर्मेशन लेके सिर्फ टीबी का इलाज न कराएं। बाकी चीजों में तो सही है, हम कर सकते हैं, पर इसमें ये थोड़ी खतरनाक बीमारी है, तो इसमें एक स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर की फिर सुपरविजन में इलाज कराए। और उसमें जो मैंने आपको ये गोधन अर्क बताया, ज्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसको भी अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करेंगे, और वो हो सकता है आपको बताए ना, कई बार उनकी अपनी दवाइयाँ होती है, अपने सिरप्स होते हैं, तो उसमें इन्होंने इसको डाला हुआ होता है, वो कई बार पेशेंट को बताते नहीं है, क्योंकि पेशेंट फिर थोड़ा सा नाक मुंह बनाते हैं कि अरे पता नहीं हम इसको ले ना ले, ये तो हम नहीं ले पाएंगे। पहले से ही पता होता है तो फिर वो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल असर आ जाता है, और नहीं पता होता तो वो उसको एक सिरप समझ के पी जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, लगता है कि बस थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट है। इसी तरह आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर को भी फॉलो करना चाहते हैं, तो एक किसी स्पेशलिस्ट अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन में ही करें, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही आप कुछ दवाइयाँ खुद ढूंढ के इलाज ना करें। और जो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये अगर एक कोई पेशेंट है उससे फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है, तो उस दौरान फैमिली मेंबर्स भी अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखें। जो मैं ये गोधन अर्क और तुलसी रस का मिक्सचर साथ लेने का मैंने आपको बताया है, तो फैमिली के बाकी मेंबर्स भी इसको रोज इस तरह से ले, इससे उनकी भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर कोई टीबी के बैक्टीरिया उनके अंदर भी जा रही है
तो वो इफेक्ट नहीं करेंगे, उनको टीबी नहीं होगा, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। और साथ ही जो फैमिली मेंबर्स है अपनी मर्जी से या अपना दिमाग लगा के एलोपैथिक दवाइयां खुद ना ले। एलोपैथिक दवाइयां सिर्फ पेशेंट को ही दी जाती है, वो खुद आप ना ले अपनी मर्जी से। हाँ, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप अपनी मर्जी से या मेरे बताने पे, सलाह पे आप ले सकती है। ये सिर्फ फायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली है कि घर में वेंटिलेशन रखे। आमतौर पे पेशेंट को कई बार बिल्कुल बंद कमरे में कर दिया जाता है, इसकी बजाय थोड़ा वेंटिलेशन रखे ताकि जो भी कुछ माइक्रोब्स बैक्टीरियाज है तो वो भी घर के बाहर निकले, वो एक कमरे में बंद ना हो। पेशेंट के लिए भी वेंटिलेशन रहे, थोड़ा सा वो धूप में भी जाके बैठे। और विश्वास रखें, इन मेरी टिप्स को आप अपने इलाज के साथ ही फॉलो करें। और मेरी ये विशेष है कि कोई भी ऐसा टीबी का पेशेंट होगा तो वो जल्दी ही ठीक होगा। और इस तरीके से आप चले गए आयुर्वेदिक, जो मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है, इसको भी जब साथ रख के चलेंगे तो दोबारा टीबी होने का खतरा भी नहीं होगा। एक बार जो पेशेंट रिकवर करेगा तो वो परमानेंट रिकवर कर जाएगा। नहीं तो कई बार वो पता चलता है कि हुआ ठीक और फिर बाद में उनको लगता है कि दोबारा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप मेरा ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल साबित होगा लाइफ में। दैट्स इट फॉर टुडे।